दिल्ली के किसान आंदोलन में आज फ्री वाईफाई का जो है एक नया ड्रामा लेकर वहां पहुंचे हैं। ये इस देश के अंदर वामपंथी और कांग्रेसी राजनीति का एक नया कॉकटेल है, जिसको दुनिया अरविंद केजरीवाल के नाम से जानती है। परंतु केजरीवाल वहीं नहीं रुके। आज जो ये तथाकथित आंदोलन हो रहा है, इसी बिल को इसी अरविंद केजरीवाल ने नवंबर के महीने में अपने ही राज्य के अंदर गजट नोटिफाई किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों की मांग को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने पर पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही बयां कर रही है। अब जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई किसानों को देने की सुविधा दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराई है, आखिर इसके मायने क्या हैं? और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि दरअसल वाईफाई देने का क्या मतलब है? देखिए, आज इस पूरे के पूरे तथाकथित किसान आंदोलन का पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। आवश्यक यूं है कि 2014 में इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसने इस पूरे देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण किया, और देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा नारा दिया। परंतु इस देश की राजनीति में पिछले 70 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति के बलबूते पर अपना साम्राज्य चला रहे लोगों को ऐसे लगा कि जैसे उनका धंधा बंद हो गया है। 2014 के बाद तमाम राज्यों के चुनाव हुए और कांग्रेस राज्य दर राज्य समाप्त होती चली गई। तो उन्होंने देश के अंदर एक नया डिस्टर्बेंस का माहौल बनाने के लिए कुछ जो है इस प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रमों को देश के अंदर लाना शुरू किया। और ये कहां से शुरू हुआ, इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। देश के अंदर सबसे पहले दलितों को भड़काया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देश के प्रधानमंत्री का आदेश बताकर इस देश के अंदर कुछ विपक्षी पार्टियों ने देश के दलितों को भड़काने की कोशिश करी, ताकि जो दलित है वो हिंदुओं से अलग हो जाए, क्योंकि इन लोगों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दलित और मुस्लिम को एक करने का था। उसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक खाई को और बढ़ाने के लिए इस देश के कुछ राजनीतिज्ञों ने जो है शाहीन बाग जैसे प्रायोजित कार्यक्रम कराए, जिसमें इस देश के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। उनको भड़काकर कुछ मुसलमान समाज के जो है इस्लामिक समाज के जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उनको आगे रखकर पीएफआई और तमाम जो है संस्थाओं के माध्यम से इस देश की राजधानी के अंदर जो है शाहीन बाग को 100 से अधिक दिन तक जो है कब्जा करके रखा गया। आज के इस किसान आंदोलन का लब्बो लुबाब यही है। और जो व्यक्ति राजनीति इस दिल्ली के किसान आंदोलन में आज फ्री वाईफाई का जो है एक नया ड्रामा लेकर वहां पहुंचे हैं, ये इस देश के अंदर वामपंथी और कांग्रेसी राजनीति का एक नया कॉकटेल है, जिसको दुनिया अरविंद केजरीवाल के नाम से जानती है। आपको इसकी गहराई को समझने के लिए अभी विगत में हुए पंजाब के विधानसभा चुनाव को जो है समझना होगा। कैसे अरविंद केजरीवाल खालिस्तान आतंकवादी समर्थित लोगों के घरों में जाकर खाना खा रहे थे, रात रात रुक रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो पूरा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के समर्थन से, खालिस्तान समर्थक लोगों के जो है समर्थन से जो है चुनाव लड़ रही है। परंतु पंजाब की राजनीति ने एक नई करवट ली और वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक नई सरकार आई। परंतु केजरीवाल वहीं नहीं रुके। आज जो ये तथाकथित आंदोलन हो रहा है, इसी बिल को इसी अरविंद केजरीवाल ने नवंबर के महीने में अपने ही राज्य के अंदर गजट नोटिफाई किया था। और जब इनको लगा कि राजनीति की आग लगी है, वो भी पंजाब के माध्यम से लगी है, और ये पूरा का पूरा माइलेज कैप्टन अमरिंदर सिंह ना ले जाए, इसीलिए हड़बड़ाहट में ये भाई साहब जो है कूद पड़े। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझ आया कि मैंने लोगों को गलत भड़काकर जो है देश की राजधानी के सीमा में जो है लाकर बिठा दिया है। अब ये लगी आग कहीं ना कहीं मेरे राजनीति को जो है संकट में ला सकती है, और इसको किसानों का आंदोलन बोलना अतिशयोक्ति क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस किसान का जो है आप उस आंदोलन में जाएंगे तो आपको वहां पर अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलेंगी। वहां पर योगराज सिंह जैसा व्यक्ति, कांग्रेस का नेता,
आकर जो है एक तरह से उसको सांप्रदायिक रंग देने का जो है काम कर रहे हैं। आप बताइए, किसानों के आंदोलन में हिंदू बहन बेटियों के ऊपर छीटाकशी करने का क्या कार्यक्रम था? उसके बाद भी जब कांग्रेस की अध्यक्षा जो स्वयं एक महिला हैं, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खंडन नहीं किया। और उसके बाद आप जाइए वहां पर आपको जगतार सिंह हावड़ा के बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे। जगतार सिंह हावड़ा कौन था? जगतार सिंह हावड़ा तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने वाला आतंकवादी था। वहां पर जो है भिंडरवाला की फोटोएं लगी मिल जाएंगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन के जो भी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन को सिख वर्सेस जो है हिंदू बनाने का, देश के अंदर जो है एक समरसता के माहौल को बिगाड़ने का, सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो देश का किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है। इस पे शक इसलिए उठता है कि जो लोग पंजाब से जो है राशन बांध के चले थे। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति घर से ये कहकर चल रहा है कि मैं 5 महीने का राशन लेकर चला हूं, मैं 6 महीने का राशन लेकर चला हूं, तो आप समझ जाइए कि उसकी विचारधारा क्या है। उसकी विचारधारा मात्र एजिटेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिस बिल को ड्राफ्ट करने की कमेटी में बादल साहब खुद थे, जो है पूरा का पूरा बादल परिवार था, और हरसिमरत कौर बादल स्वयं जो है मिनिस्टर रही एनडीए 2 के अंदर अभी, और उसके बाद वो अभी कुछ वीडियो में उनकी वायरल हो रही हैं जिसमें वो ये बताते नहीं थक रही कि इस बिलों के क्या फायदे हैं। उनके पति सुखबीर बादल बताते नहीं थक रहे कि इस बिल के क्या फायदे हैं। उनके पिताजी जो है खुद उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैसा ही मिलता जुलता बिल अभी पंजाब के लिए पास किया है। देश के तमाम राज्यों में एपीएमसी की मार्केटें नहीं है, जो वामपंथी आज जाकर किसानों को भड़का रहे हैं। केरल के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर एपीएमसी की मंडियां नहीं हैं। तो ये किसानों की आड़ में, भोले भाले किसानों के कंधे पर जो है बंदूक रखकर देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैलाने की, देश के अंदर अशांति का माहौल फैलाने की, और जो देश के प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ भारतवासियों की ताकत पूरे विश्व पटल पर ले जाकर दिखाई है, जो विश्व की तमाम बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर वियतनाम और भारत की तरफ जो है देख रही हैं, आज कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे अपॉर्चुनिटी को जो भारत की जनता भुना सकती थी, उसको डीरेल करने की ये पूरी की पूरी साजिश है। आपने अभी देखा होगा कि केरल के अंदर कैसे एप्पल के ऊपर जो है हमला किया गया, और तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इस देश के वामपंथी लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन वाली पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, और वो आगे बढ़ते हुए देश की गति को रोक देना चाहते हैं। इस पूरे के पूरे तथाकथित जो है किसान आंदोलन का लब्बो-लुआब यही है। मेरा अगला सवाल महत्वपूर्ण है। आपने पंजाब का जिक्र किया, मेरा सवाल पंजाब से ही है। पंजाब में भी जिस तरीके से जियो के टावर को उखाड़ फेंका जा रहा है, जिस तरीके से टेलीकॉम पूरी तरीके से वहाँ संचार ठप कर दिया गया है, और खासी मुश्किलों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है, वो तस्वीरें क्या कहती हैं? दरअसल जो लोग वहाँ इस तरीके की हरकत पर उतर आए हैं, वो साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से देश विरोधी जो ताकतें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बहकाने का काम तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और इतना बड़ा एक एजिटेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है। और प्रायोजित कौन लोग कर रहे हैं, आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो भारत देश के अंदर हो रहे किसान आंदोलन के ऊपर बयान देते हैं क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति सुहाती है। आपने सुना होगा खालिस्तान रेफरेंडम 2020 करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें भारत में प्रतिबंधित संस्थाएं, सिख फॉर जस्टिस जैसी संस्थाएं जो है पूरे विश्व से जो है फंड रेज कर भारत में जो है पहुंचा रही हैं। विश्व के पटल में आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर तमाम ऐसे अरबपति लोग हैं, अमेरिका के अंदर ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम भारत में जो है कट्टर राष्ट्रवाद के खिलाफ जो है $1 बिलियन जो है हम प्लेज करते हैं। आप सोचिए, भारत की ताकत और उन लोगों का भारत के साथ क्या संबंध है कि भारत के राष्ट्रवाद से उन लोगों को तकलीफ है, एंड दे आर रेडी टू प्लेज $1 बिलियन। और ये आज वही सभी शक्तियां, जस्टिन ट्रूडो से लेकर वो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 करने वाली शक्तियां, आज ऐसे कार्यक्रमों को हवा दे रही हैं।
जो किसान के मुद्दे हैं, निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसानों को नहीं, सभी व्यक्ति को जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। परंतु एक एजिटेशन करके जो है विदेशी शक्तियों को, देश विरोधी शक्तियों को, देश की एकता और अखंडता पर आक्रमण करने वाली शक्तियों को प्लेटफॉर्म देना कहां तक सही है। आज पंजाब के अंदर 1500 से अधिक जो है टावर क्षतिग्रस्त कर दिए गए और वहां पंजाब की सरकार जो है मूक दर्शक बनी बैठी है। तो आपको समझना होगा, इस देश के अंदर पेप्सी आई, इस देश के अंदर कोक आई और देश के अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश भारत की तमाम जो है 1 दर्जन से अधिक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को खा गई। परंतु इस देश के अंदर किसी जो है ट्रेडर एसोसिएशन ने या किसी तथाकथित जो आज किसानों के मसीहा बने बैठे हैं, उन्होंने आंदोलन नहीं किया। परंतु देश के अंदर काम करने वाले, देश को बढ़ाने वाले, देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो है रोजगार सृजन करने वाले, हजारों करोड़ का जीएसटी भरने वाले अंबानी से इन लोगों को परेशानी है, बाबा रामदेव से इनको परेशानी है। अभी मैं राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था, बताया जा रहा है वो 2013-14 का वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी बताते हैं कि किसी किसान ने उनसे पूछा कि उनका जो है आलू जो है मात्र 3-4 रुपए किलो में ले लिया जाता है, परंतु जब उनका बच्चा जो है चिप्स खरीदने जाता है तो वो एक आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट जिसमें आधे से ज़्यादा हवा भरी होती है, वो जो है उनको 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। मुझे लगता है राहुल गांधी को वो वीडियो दोबारा देखना चाहिए। जब वो इटली से अपने जो है क्रिसमस की और नए साल की छुट्टियां मनाकर वापस आए तो वो बार बार जो है उस वीडियो को देखें और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें कि वो कौन से किसान के लिए बात कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री अपना जो है घोषणा पत्र एग्जीक्यूट करें तो कांग्रेस को प्रॉब्लम, जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के लाए हुए बिलों को पूरा करें तो प्रॉब्लम। तो भैया कांग्रेस और ये तथाकथित विपक्षी दल अपोले सपोले और ये बसपोले, ये पहले डिसाइड तो कर लें कि इनको विरोध किसका करना है। आज किसानों के कंधे के ऊपर जो है बंदूक रखकर अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की जो है गोली चलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर ये लोग किसानों के सच्चे हितैषी होते तो आज तक किसान इतना परेशान नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, उन्होंने जो है नीम कोटेड यूरिया देने का काम करा, उन्होंने किसानों की फसल को जो है इंश्योर करने का काम करा, उन्होंने देश के किसानों को जो है सॉइल जो है सर्टिफिकेट देने के काम करे। और इसी तरीके से जो है किसान को जो है मजबूत किया जाएगा और देश की सरकार प्रतिबद्ध है, देश की सरकार उनको लिख कर दे रही है। परंतु आज ये जो ये बिचौलियों का आंदोलन है, जो लोग किसानों को जो है परेशान करके किसानों को जो है लूट खसोट कर जो है 800-800 करोड़ 900 करोड़ की संपत्तियां बनाकर जो है किसान संगठन के नाम पर कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग आज किसान के हितैषी बने बैठे हैं। उन लोगों ने किसानों का पहले भी शोषण किया है और आज भी इस आंदोलन के माध्यम से शोषण कर रहे हैं। तो जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर दरअसल आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने रास्ते से पूरी तरीके से भटक चुके हैं और कहीं ना कहीं अब देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेक रही है, ये साफ तौर पर दिखता है। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल वाईफाई लगवाकर सिंघू बॉर्डर पर ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो किस तरीके से देश विरोधी ताकतों को देश में बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।